वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एमएस वर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। आप स्टार्ट में जाएं या सर्च कर लें। सर्च में आप टाइप करें एमएस वर्ड, तो वर्ड ओपन हो जाएगा। इसको हमने स्टार्ट किया तो मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो गई है। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए पड़े हुए हैं, कुछ आपके प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, फिर न्यू का है, अगर आप न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, कोई फाइल पहले से बनी हुई है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम जस्ट न्यू के अंदर जाते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। इस विंडो को हम पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टाइटल की विंडो है। ठीक है, ये इसका मतलब ये कि हमारे पास इस डॉक्यूमेंट का क्या टाइटल है। अगेन सर्च बार भी यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कुछ भी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बटन हैं, क्लोज का, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का। आप यहाँ से इस विंडो को चेंज कर सकते हैं। क्लोज से आप क्लोज हो जाएगा ये डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप चेंज करेंगे तो ये इसका साइज़ चेंज हो जाएगा स्क्रीन के अकॉर्डिंग, और यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करना चाहें तो आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कुछ कमांड्स गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। ऑटो सेव से मुराद ये है कि आप कुछ इंटरवल्स के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव करता रहेगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को मैनुअली सेव करना है तो इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसको सेव कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ कमांड्स अवेलेबल हैं हमारे पास जो कहलाती है हमारे पास कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, तो आप इसके अंदर जो जो ऑप्शन आपके क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर जो जो ऑप्शन डालना चाहते हैं आप यहाँ से इसको डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अनडू है और ये रीडू का बटन है। ठीक है, अभी क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, लेटर ऑन देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए फाइल पे जाके इसको सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ब्राउज सेलेक्ट करेंगे और जो लोकेशन आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको फिलहाल डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूँ, इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ फर्स्ट टॉक, और इसको मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट कर लें तो पीडीएफ के अंदर आप कन्वर्ट कर लेंगे। और देयर आर फर्दर सम ऑप्शंस। ठीक है, अगर पुराना आपके पास एमएस वर्ड है तो आप यहाँ से उस एमएस वर्ड के फॉर्मेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देंगे वर्ड डॉक्यूमेंट और इसको सेव कर लेंगे। तो अब हमारे पास ये फ़ाइल डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो गई है। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से ये फ़ाइल सेव हो गई है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कुछ और चीज़ों की। ये हमारे पास कुछ रिबन्स अवेलेबल हैं जो जैसा कि हमारे पास होम का रिबन है। ठीक है, उसमें हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं फॉर टेक्स्ट एडिटिंग। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट है, तो इंसर्ट के रिबन में हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शन अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास ड्रा है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ठीक है, तो इनको हम बाद में एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास होम का रिबन है। यहाँ हमारे पास जो है पहली ऑप्शन पेस्ट की है। अगर आप कोई चीज़ कॉपी करते हैं किसी वेब पेज से तो आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट कैसे करना है कोई चीज़, तो हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम कोई डॉक्यूमेंट या कोई मटेरियल रिटर्न हम ले आते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले इंटरनेट पे जाऊंगा। लेट्स सपोज कोई मैंने असाइनमेंट फाइंड करनी है तो मैं लिखता हूँ मैं इस आईटी को ले लेता हूँ। इसके बारे में कुछ जो डिस्क्रिप्शन लिखी है मैं कुछ इन्फॉर्मेशन वो पढ़ता हूँ। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को, इस पैराग्राफ को, मैं इन सारी चीज़ों को लेकर आना चाह रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो मैं एक पैराग्राफ में यहाँ पे इसका यूज़ करता हूँ। लेट्स सपोज ये वाला, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और अपने इस पे आके मैंने यहाँ पर पेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग से मुराद किया जो हमारे पास जहाँ से हमने डेटा कॉपी किया है उस फॉर्मेट के अंदर अगर हम इसको रखना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग से मुराद है कि आपने जो अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई सेटिंग कर रखी है तो आप उसको यूज़ करना चाहें तो फिर ये सिलेक्ट करेंगे। कीप टेक्स्ट ओनली, तो सिर्फ ये टेक्स्ट मटेरियल को सिर्फ अपने पास रिटेन रखिएगा, बाकी सारी चीज़ों को स्किप कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल कीप टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और ऑप्शन। कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर कुछ फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फ़ॉन्ट्स की ऑप्शन है। ये हमारे पास फ़ॉन्ट का एक बैनर है, तो फ़ॉन्ट के अंदर हमारे पास आपके पास यहाँ पे फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आप यहाँ से स्क्रॉल करके जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये पैराग्राफ है, तो इसको मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो मैं नीचे जाऊँगा, स्क्रॉल करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसका फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन पे सेलेक्ट करता हूँ। तो ये मैंने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लिया। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्सिमम आप यहाँ पर डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ हैं जो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, मज़ीद आप इसके अंदर फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है इसका डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ है इसको सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से ये फ़ॉन्ट चेंज होता रहेगा। लेट्स सपोज मैं इसको 12 रखता हूँ और देखते हैं। फिर इसको मैंने 12 सेलेक्ट कर दिया, अब इसका फ़ॉन्ट 12 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, आप यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा 2 यूनिट्स के हिसाब से। नेक्स्ट साथ में जो हमारे पास बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डिक्रीज़ साइज़। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज़ होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ केस चेंज। ठीक है, केस चेंज से क्या मुराद है कि आपके पास जो चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आप इसका केस चेंज कर सकते हैं, या तो सारे को स्मॉल लेटर्स के अंदर कर सकते हैं या फिर सेंटेंस केस के अंदर कर सकते हैं, लोअर केस के अंदर, अपर केस के अंदर, या सारे वर्ड्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस केस के अंदर आपके पास पहला वर्ड कैपिटल होगा हमेशा, बाकी सारे वर्ड्स स्मॉल होंगे। और इस तरह हमारे पास लोअर केस के अंदर हमारे पास सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं अब इस पैराग्राफ के स्मॉल लेटर्स में चले गए। ठीक है, अब अपर केस के अंदर करेंगे तो सारा कुछ कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ हमारे पास कैपिटलाइज हो गया। कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो अब वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब ये सारे आप देख सकते हैं वर्ड का पहला लेटर कैपिटलाइज हो गया। नेक्स्ट टोगल केस है, तो इसको आप खुद देख लीजिएगा। टोगल केस के अंदर या आप देख सकते हैं पहला वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर में, बाकी सारी कैपिटलाइज है। उनको सेंटेंस केस ही रखते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अभी तक जितनी हमने फॉर्मेटिंग की है इसके ऊपर, यानी जो जो चेंजेस की हैं उसको मैं क्लियर करना चाहूँ तो इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो सारी चेंजेस अब तक मैं कर चुका हूँ वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यानी वो फ़ॉन्ट जो मैंने टाइम्स न्यू रोमन रखा था पुराना वो वापस डिफ़ॉल्ट पे चला गया, साइज़ 12 रखा था वो 11 चला गया। ठीक है, तो इस बटन से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हम इसको जाते हैं दोबारा से, मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन और 12 सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे बोल्ड की। आप अगर कैरेक्टर्स को बोल्ड सेलेक्ट करना चाहें तो इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा जो टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है वो बोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इटैलिक की। ठीक है, इटैलिक से हमारा थोड़ा सा ये टेक्स्ट टिल्ट हो जाएगा। जैसे ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये टेक्स्ट हमारे पास टिल्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन अंडरलाइन की। जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको अंडरलाइन करना चाहूँ तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। फिर अंडरलाइन के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है, अंडरलाइन के हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। डबल लाइन से आपने अंडरलाइन करना है तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। बोल्ड अंडरलाइन से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डॉटेड अंडरलाइन, ठीक है, डैश्ड अंडरलाइन, ठीक है, जो आप सेलेक्ट करना चाहें अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद आप इसके अंदर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से मोर अंडरलाइन इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, और अगर कलर चेंज करना चाहें अंडरलाइन का तो आप वहाँ से उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं।
अच्छा, मैं इस अंडरलाइन को ख़त्म कर रहा हूँ और जो चेंजेस किए ख़त्म कर रहा हूँ। तो सॉरी, मैं इसको मैंने चेंजेस अनडू कर दिए, मैं इसको रीडू करना चाहूँगा, तो उसके लिए मुझे इस बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसको मैं टाइम्स न्यू रोमन कर लेता हूँ दोबारा से, और 12 इसका फ़ॉन्ट साइज़ में रख लेता हूँ। अच्छा, इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं इसको नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, ये है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू की, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। इससे मुराद ये है कि अगर आप कुछ क्रॉस करना चाहें तो आप उसको सिलेक्ट करके क्रॉस कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब सारे जो सेंटेंसेस हैं उसके ऊपर ये लाइन जो है क्रॉस की आ गई है, ठीक है। यानी अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ अगर ये पहला या कोई और सेंटेंस लेट्स सपोज इसको मैं क्रॉस करना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको मैं क्रॉस हुआ ये सेंटेंस रीड ना करें, तो उसके लिए आप ये स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं। हम इस लाइन के ऊपर सिर्फ क्रॉस हुआ है, ठीक है, एक लाइन सीधा की है ताकि इसको आप गलत से कंसिडर करें, इसको रीड ना कर सकें। नेक्स्ट है ऑप्शन हमारे पास सब्सक्रिप्ट की और सुपरस्क्रिप्ट की, ठीक है। सब्सक्रिप्ट से मुराद ये है कि मैं अगर यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, लेट्स सपोज कोई अब मैं कुछ वर्ड टाइप करता हूँ, लेट्स सपोज ए, ठीक है। थोड़ा इसको मैं साइज इसका इंक्रीज़ कर दिया मैंने, तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ए, अगर मैं इसके ऊपर इसके साथ ए की पावर 2 लगाना चाहूँ तो ए की पावर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सुपरस्क्रिप्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो अब ये ए स्क्वायर बन गया, ठीक है। और अगर मैं इसको बेस के अंदर लेके आना चाहूँ तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, सब्सक्रिप्ट के ऊपर क्लिक। तो आप इसको ऐसे भी सब्सक्रिप्ट बना सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्ट का बटन है और ये सुपरस्क्रिप्ट का बटन, आप यहाँ से जो मर्ज़ी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टाइल्स, कुछ टेक्स्ट टाइपोग्राफी के इफ़ेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ जो भी टेक्स्ट है। लेट्स सपोज अगर मैं कुछ एक सेंटेंस लगाऊँ और उसके ऊपर ये यूज़ करना चाहूँ तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट इसके इफ़ेक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ प्री बिल्ट टाइपोग्राफी के इफ़ेक्ट्स हैं जो आप अपने सेंटेंसेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको अगर आप चेंज करना चाहें आउटलाइन को या इसके स्टाइलिंग को मज़ीद चेंज करना चाहें, वेट्स को चेंज करना चाहें, डैशेस को चेंज करना चाहें, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इन ऑप्शन को आपने खुद एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास जी, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है हाइलाइटर, ठीक है। अगर आपको हाइलाइटर चाहिए, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है कुछ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस किसी सेंटेंस को यूज़ करके इसको हाईलाइट करता हूँ, लाइक दिस सेंटेंस, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं इस कलर चूज़ करके, कोई भी कलर चूज़ करके इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं आपके पास, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करें आप इस टेक्स्ट को, जो सा कलर आपने अप्लाई करना है उसके थ्रू इसको हाईलाइट कर दिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कलर। अब जो फ़ॉन्ट आपके पास नज़र आ रहा है इसका कलर क्या हो, तो इस कलर को चेंज करने के लिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कलर। यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो वो फ़ॉन्ट का कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स के डिफरेंट ऑप्शंस थे जो इस विंडो के अंदर, इस बैनर के अंदर हमारे पास अवेलेबल थे। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ पैराग्राफ की ऑप्शंस के ऊपर। पैराग्राफ के अंदर आप क्या क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर आप कुछ चीज़ बुलेटेड फॉर्म के अंदर लिखना चाह रहे हो कुछ, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर देना चाह रहे हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी इस पैराग्राफ के अंदर। लेट्स सपोज मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको अगर बुलेटेड स्टाइल के अंदर लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ। सॉरी, इसको हमने अंडू किया, इसको मैं अंडू करता हूँ। बुलेटेड स्टाइल के अंदर लिखने के लिए मैं कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ, लाइक बुक।
अगर इसको मैं बुलेटेड फॉर्म के अंदर लिखूँ इसको, तो मैं एक तो इसका स्टाइल जो लगा हुआ है ख़त्म करता हूँ। एंड इसको मैंने बुलेटेड करना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से अगर चूज़ करूँ तो ये अब मेरे पास बुलेटेड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, बुलेट्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो सा स्टाइल आप लगाना चाहिए इसके ऊपर अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद स्टाइल जो हैं आप वो भी लगा सकते हैं। चेंज लिस्ट का लेवल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी लिस्ट है, सेकेंडरी लिस्ट है। अगर खुद से बुलेट डिफ़ाइन करने आप वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। कोई सिंबल आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई सिंबल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बुलेट का। लेट्स सपोज मैं ये चेक का विंडो यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे चेक बॉक्सेस की जो है बुलेट्स डिफ़ाइन कर दूँगा। अगर मैं यहाँ से इस चेक बॉक्स को ख़त्म करके कोई इमेज लगाना चाहूँ खुद से तो मैं इमेज भी लगा सकता हूँ। ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू पिक्चर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई फाइल जो है वहाँ से उठा के या फिर कहीं से भी पिक्चर्स आप जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई पिक्चर आई थिंक पड़ी है या नहीं, तो अगर मैं कोई पिक्चर लगाना चाहूँ, लेट्स सपोज ये अगर मैं लगाना चाहूँ पिक्चर, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं वो इमेज जो है वो एज अ बुलेटेड सेलेक्ट हो चुका है। अच्छा, अगर आप बुलेट्स नहीं लगाना चाह रहे तो उसके ऊपर नंबर वाइज लिस्ट बनाना चाह रहे हो, आप इसको नंबर वाइज भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आप नंबर वाइज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं। फिर हमारे पास रोमन्स के अंदर है, अल्फ़ाबेट्स के अंदर है। ठीक है, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। नंबर्स की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, पॉइंट्स के अंदर डालनी है जैसे भी, वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, आप इसके अंदर जो है डिफरेंट लिस्ट के ऑर्डर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास लिस्ट की डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं। हेडिंग अगर आपने लगाई हुई उसको सब हेडिंग के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट की ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, इन ऑप्शन को आपने एक्सप्लोर करना है खुद से। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेंट। इंडेंट से मुराद ये है कि आपका जो आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, या चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आपके पास लेफ़्ट से कितना है। ठीक है, या राइट से कितना है। अगर मैं इसको लेफ़्ट करना चाहूँ तो इसको मैं पहले राइट करता हूँ, यानी ये राइट से इसको मूव करना है तो राइट ले जाएगा ये सारा टेक्स्ट। और इसकी मैं डिक्रीज्ड इंडेंट करना चाहूँ तो ये इसको मैं दोबारा से क्लिक करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ले जाऊँगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो यानी ये इंक्रीज़ करेगा इसकी इंडेंटेशन, यानी टेक्स्ट को आपका टेक्स्ट इस साइड से मूव करेगा टुवर्ड्स राइट। और अगर आप डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो आपका टेक्स्ट वापस टुवर्ड्स लेफ़्ट मूव करेगा। ठीक है, राइट से। तो ये ऐसे आप इसकी इंडेंटेशन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉर्टिंग। आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। लेट्स सपोज मेरे पास ये लिस्ट है, मैं इसको सॉर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चेंज कर सकता हूँ, नंबर्स के हिसाब से चेंज कर सकता हूँ या फिर अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करता हूँ। तो अब आप देख सकती हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया बी, सी एंड एफ़। और इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो अगेन ये चेंज हो गया बी, सी, एफ़। ठीक है, आप इसका यहाँ से इस तरह से ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर मार्क्स, कि आपने क्या क्या यहाँ पर यूज़ किया है। जो आप अगर आपने यूज़ किया है, यानी स्पेस प्रेस की है, जो भी आपने प्रेस किया आप उसको मार्क्स के थ्रू व्यू कर सकते हैं। आपने जो चेंजेस व्यू किए अपनी जो प्रोग्राम्स के अंदर या अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो चेंजेस आपने किए हैं, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, जैसे
ये सारा क्या है मेरे पास, न्यू लाइन के लिए मैंने इसको यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे हुआ, इंटर मैंने प्रेस किया न्यू लाइन पे जाने के लिए। ऐसे ही मैं इसके अंदर अब लेट्स सपोज स्पेस ऐड करूँगा तो ये डॉट्स प्रिंट कर देगा। यहाँ पर मैं अगर स्पेस डालूँ स्पेस बार से तो ये डॉट्स प्रिंट करता जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ से व्यू कर सकते हैं, आपने कितनी स्पेस की है, कितनी बार इंटर प्रेस किया है, न्यू लाइन यूज़ की है, तो आप वो इसको सिलेक्ट करने से देख सकती हैं। मैं दोबारा से सेलेक्ट करूँगा तो ये चीज़ें हाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ की ऑप्शन। पैराग्राफ अगर आपने लेफ़्ट अलाइन करना है तो आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, ये सारा पैराग्राफ लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ को सेंटर करना चाहती हैं सेंटर में, तो आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, पूरा पैराग्राफ एज अ सेंटर में चला जाएगा। इसको अगर राइट पे अलाइन करना चाहते हैं तो उसको एज अ राइट अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी राइट से अलाइन हो गया। और आप जस्टिफाई करना चाहते हैं दोनों तरफ से बराबर अलाइनमेंट, तो आप जस्टिफाई लाइन पे सिलेक्ट करें तो आप ये दोनों तरफ बराबर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइन स्पेस ऑप्शन। आप यहाँ से लाइंस के दरमियान जो स्पेस है इसकी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, लाइंस के दरमियान कितनी स्पेस आ रही है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को आप यहाँ से डिफरेंट तरह से आप देख भी सकते हैं, इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बिफोर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए और आफ्टर लाइन कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एडेंटेशन कितनी होनी चाहिए, राइट से कितनी स्पेस होनी चाहिए पैराग्राफ की और लेफ़्ट से, तो आप ये सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसकी स्पेसिंग चेंज करूँ, लाइन स्पेसिंग 1.5 रखूँ, तो आप देख सकते हैं आपका पैराग्राफ चेंज हो चुका है, इसकी आउटलुक चेंज हो चुकी है और ये थोड़ा सा मोर रीडेबल हो चुका है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर कलर की। आप जो है इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर जो है पैराग्राफ का चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से पूरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर्स की। अगर आप इसके ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई करना चाहें, किसी को मैं सिलेक्ट करूँगा बॉर्डर लगाना चाहूँ तो मैं इसे तो सिलेक्ट करूँगा, ऑल बॉर्डर कर दूँगा तो इसके चारों साइडों पे बॉर्डर चला जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास ये पैराग्राफ है मैं इसको नो बॉर्डर ही रहने देता हूँ, तो मैं दोबारा से सिलेक्ट किया मैंने ये सारा कुछ, नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक किया तो बॉर्डर इसका ख़त्म हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक हमने देख लिया है। अब हम थोड़ा सा इस सेक्शन को देखते हैं, स्टाइल्स। ये हमारे पास हेडिंग्स के स्टाइल होते हैं। हम कोई हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कोई इसको हेडिंग दे देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग को आप जो है मोस्टली आपको जो स्टैंडर्ड होता है हेडिंग का हम रखते हैं, अगर हमारा पैराग्राफ जो है 12 है तो हम हेडिंग का साइज़ 14 रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे यहाँ पे 12 पैराग्राफ है, हेडिंग का साइज़ 14 रखते हैं। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और फिर साथ में इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन का स्टाइल मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगा, बोल्ड रखूँगा और साथ में इसका कलर जो है वो ब्लैक रखूँगा, ठीक है। ऐसे हम इसकी हेडिंग दे सकते हैं। और ये मैंने एक हेडिंग दे दी, इसको आप यहाँ से भी इसकी हेडिंग की स्टाइल जो है ना डिफरेंट, अब आपके पास जो है ना पैराग्राफ बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप फिर हमारे पास टाइटल हेडिंग होती हैं, सब्जेक्ट्स की हेडिंग्स होती हैं, तो हम यहाँ से उसके स्टाइलिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग ये रखी हुई है, ठीक है। इसको मैं लेट्स सपोज सेलेक्ट कर लेता हूँ ये, तो अब देखिए हेडिंग का स्टाइल चेंज हो गया। इसको मैंने सेलेक्ट किया ये, तो अब हेडिंग का स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जैसे डिफरेंट हेडिंग्स के स्टाइल हैं, ये टाइटल का स्टाइल था, ये हेडिंग्स के स्टाइल्स हैं, ये हेडिंग 1 है। इसको मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। आप इसको यहाँ पे रखिए, इसको राइट क्लिक करें तो आप जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके स्टाइलिंग्स यहाँ पे इसका हेडिंग 1, इसको आपने जो भी नाम देना है, ठीक है। इस जो भी स्टाइल को आप नाम देना चाहते हैं, फिर आपकी स्टाइल्स जो हैं आप यहाँ से जो है वो डेस चेंज कर सकते हैं। इसका यहाँ पे कलर जो है ब्लू सेलेक्ट हुआ है, आप इसको जो मर्ज़ी कलर दे दें, ठीक है। फिर इसका फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हेडिंग्स का इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको चेंज करने, इसका साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। मैं इसको ओके करता हूँ। और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट ऑप्शंस भी हैं, वो मैं
इसको लेटर में बताता हूँ। इसको आपने यहाँ से चेंज कर दिया तो अब हेडिंग का स्टाइल हमारे पास ऑटोमेटिकली ये आ गया। अब आपने जितनी भी हेडिंग्स यहाँ पे लगानी है, लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ कुछ वर्ड्स को, तो मैं कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट में यहाँ पर ही नेक्स्ट पेज पे इसको मैंने पेस्ट किया। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को भी हेडिंग यही देना चाहता हूँ, वही स्टाइल रखना चाहता हूँ, मैं इसको हेडिंग 1 सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास वही वाला स्टाइल अप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ से आप कस्टम स्टाइल भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे इस एरो से नीचे हमारे पास ड्रॉप डाउन है, मोर ऑप्शंस। आप यहाँ पे आके खुद से अपना एक स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल का नाम दे देंगे। ठीक है, आप इसको कुछ भी स्टाइल लिख सकती हैं, माई हेडिंग इसको दे दिया मैंने, इसको नेम मैंने दे दिया। ठीक है, इसकी जो स्टाइलिंग है आप यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट कर लें, फ़ॉन्ट साइज़ इसका 18 कर लें, कलर आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से हेडिंग का जो रखना चाहें वो आप रख सकती हैं। ठीक है, मैंने इसको डार्क ब्लू कर दिया। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास एक माई हेडिंग का नया स्टाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको आप जिस हेडिंग के ऊपर रख के आप यूज़ करना चाहें आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसको मैं माई हेडिंग पे करूँ तो माई हेडिंग का स्टाइल अप्लाई हो गया। इसको मैं दूसरा स्टाइल अप्लाई करूँ जो पहले मैंने किया था हेडिंग 1 का, तो अब हेडिंग 1 का स्टाइल अप्लाई हो गया। ऐसे ही आप हेडिंग्स के स्टाइल्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक हमने होम का एक जो है रिबन देख लिया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट के ऊपर हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कवर पेज है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट कवर पेज की ऑप्शन है। आप कवर पेज को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप जो सा भी कवर पेज यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें, आपके पास डिफरेंट प्री बिल्ड टेम्पलेट्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मेरे पास सबसे टाइटल के ऊपर जो है ये मेरे पास पहला पेज आ गया। ठीक है, आप इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से जो है डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कवर पेजेस आप ऐड कर सकते हैं और जो हमारा पैराग्राफ था वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। आप इसके अलावा यहाँ पर मोर पेजेस फ्रॉम office.com पर जाके मज़ीद कुछ टेम्पलेट्स हैं वो इंटरनेट से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप इस कवर पेज को रिमूव करना चाहते हैं, इस जो करंट कवर पेज को आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे रिमूव कवर पेज, तो ये रिमूव हो जाएगा। आपका वर्ड जो है वो वैसे ही वापस पिछली पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, आप ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा ऊपर। ठीक है, पेज ब्रेक्स आप डाल सकते हैं। पेज ब्रेक्स दो पेजेस के दरमियान जो है उनको सेपरेट करने के लिए पेज ब्रेक्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आप नंबरिंग यूज़ करेंगे तो ये उस चीज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसको लेटर ऑन देखेंगे। चलिए पहले हम यहाँ पर आते हैं। हम सबसे पहले टेबल, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है टेबल का ऑप्शन। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे। ये मेरे पास रोज़ एंड कॉलम्स उस हिसाब से टेबल की आ जाएंगी। ठीक है, मैं इस पर आता हूँ यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे मैं इसको बैक पे ले आया। अब मैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट करूँगा। जितनी आपने रो सेलेक्ट करनी है आप उस हिसाब से, जितने कॉलम सेलेक्ट करने हैं आप उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करके एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हम एक छोटा सा टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, 4 रोज़ 4 कॉलम्स वाला टेबल ही काफ़ी है, इनफ है। ठीक है, आपने सेलेक्ट किया तो अब आप जब आप टेबल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका पेज। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे मज़ीद टेबल डिज़ाइन के। ठीक है, फिर यहाँ पे टेबल का लेआउट होता है, उसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे टेबल डिज़ाइन है। ठीक है, तो टेबल डिज़ाइन में आप यहाँ पर फिर हमारे पास डिफरेंट टेबल के स्टाइल्स आ जाते हैं। टेबल डिज़ाइन के अंदर आप डिफरेंट स्टाइल्स आप डाल सकते हैं। जैसे आप प्री बिल्ड यहाँ से स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यहाँ से स्टाइल टेबल्स का सिलेक्ट करके डिज़ाइन कर सकते हैं टेबल को। ठीक है, फिर थीम कलर्स हैं आपके पास डिफरेंट। आप कोई हर जो थीम रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से टेबल का कलर भी आप यहाँ पे शेडिंग को चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कॉलम चेंज करना चाहें।
फिर हमारे पास टेबल के बॉर्डर स्टाइल्स हैं। बॉर्डर स्टाइल भी आप डिफरेंट लगा सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉर्डर स्टाइल है तो आप डबल बॉर्डर स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं। सॉरी, मैंने टेबल को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, मैं सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पर डबल बॉर्डर स्टाइल लगाना चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ। आप बॉर्डर्स को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, बॉर्डर्स को ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और बॉर्डर्स के ऊपर जाके मैं ऑल बॉर्डर करूँ तो मेरे पास डबल बॉर्डर के स्टाइल वाला बॉर्डर्स आ गया। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसके जो बॉर्डर्स का स्टाइल है वो चेंज करूँ तो यहाँ से चेंज हो जाएगा इसका स्टाइल। तो ऐसे ही आप इसके अंदर टेबल्स अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर टेबल के अंदर मज़ीद रोज़ ऐड करनी हो तो आप इसके ऊपर टेबल की लास्ट वाले कॉलम के ऊपर कर्सर को लेकर आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। आप इंसर्ट पे जाएंगे, अब इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर आप अगर कॉलम ऐड करना चाहते हैं लेफ़्ट की तरफ तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर आप मज़ीद यहाँ पर रोज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट रोज़ बिलो या अबव सेलेक्ट करके जहाँ मर्ज़ी आप इंसर्ट करना चाहिए रोज़ तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने इंसर्ट की तो यहाँ पे एक रो क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही आप मर्ज करना चाहें 2-3 कॉलम्स को तो लेट्स सपोज जैसे मैं इन 2 कॉलम्स को मर्ज करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। 2 भी कॉलम मैंने मर्ज करने हैं, 4 कॉलम मैंने सेलेक्ट किए को मर्ज करना चाह रहा हूँ तो मैं राइट क्लिक करूँगा, मेरे पास मर्ज सेल का ऑप्शन है, मैं इसके पर क्लिक करूँगा तो अब ये मेरे पास एक कॉलम बन गया। ठीक, एक सेल बन गया, सॉरी। तो ये किस तरह मेरे पास ये जो सेल्स हैं इनको मैं आपस में मर्ज कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ टेबल की स्टाइलिंग्स थी। टेबल्स के डिज़ाइन के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स का ऑप्शन। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं भी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिक्चर्स के ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ड्रॉप डाउन पे मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। इस डिवाइस से आप क्लिक कर सकते हैं। स्टॉक इमेजेस जो पहले से MS ऑफिस के अंदर बिल्ट इन आती हैं, फिर ऑनलाइन पिक्चर्स वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं दिस डिवाइस से सिलेक्ट करूँगा और लेट्स सपोज मैं कोई इमेजेस अपने ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे कि ये इमेज है, मैंने इस इमेज को ऐड किया तो ये मेरे पास यहाँ पर इमेज आ गया। ठीक है, अब इमेज की पोजीशंस हमारे पास डिफरेंट है। अब इस यहाँ से ना इमेज की हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज के सेंटर में रखनी है, टॉप पे लेके जानी है, टॉप सेंटर पे रखनी है, टॉप लेफ़्ट पे रखनी है, सेंटर पे लेफ़्ट पे रखनी है। हमारे पास यहाँ पे सेंटर लेफ़्ट की ऑप्शन है। ठीक है, फिर बिल्कुल सेंटर में रखनी है, सेंटर राइट पे रखनी है, बॉटम लेफ़्ट पे रखनी है, बॉटम सेंटर में रखनी है, और बॉटम लेफ़्ट पे रखनी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट इसकी पिक्चर्स की पोजीशंस के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। ठीक है, जब मैंने पिक्चर इंसर्ट की है तो अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं। अब मेरे पास एक ये पिक्चर है, इसको तो चलो इसका बैकग्राउंड ही मौजूद है, इसको मैं बैकग्राउंड के अलावा कोई और पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। जैसे ये मैं इसको इंसर्ट करूँ, अब इसके अंदर बैकग्राउंड भी है। अगर मैं इसमें से इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहूँ तो मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो अब इसका जो बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, अभी मैं जिन एरियाज़ को मैं मार्क करना चाहता हूँ उनको मैं रखना चाहता हूँ तो उन एरियाज़ के ऊपर मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं अब ये ड्रा करता जाऊँगा। ये एरियाज़ मेरे पास रह जाएंगे, बाकी सारे हमारे पास कॉर्प हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से वर्ड के अंदर पिक्चर्स का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इसी चीज़ को मैं अपने पास रखना चाह रहा हूँ तो मैंने कीप चेंजेस पे क्लिक किया तो मेरे पास बैकग्राउंड जो था वो सारा जो है वो रिमूव हो गया और ये वाला जो इमेज का पार्ट था ये मेरे पास रह गया। ठीक है, आप इस चेंजेस को अंडू करना चाहें तो यहाँ से अंडू के बटन के ऊपर क्लिक करके वापस अपना इमेज लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, करेक्शंस के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट करेक्शन के स्टाइल है, इमेजेस की डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। आप डिफरेंट स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स आप जो है इमेजेस को डार्क कर सकते हैं, कंट्रास्ट इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास कलर स्कीम्स हैं। आप देखें इस एक इमेज के ऊपर आप डिफरेंट कलर स्कीम्स जो है वो
डिफरेंट स्कीम जो है आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको ट्रांसपेरेंट कलर भी दे सकते हैं आप। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स भी आप डिफरेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास डिफरेंट आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके, आप ये ऐड कर सकते हैं, ओके। फिर ट्रांसपेरेंसी भी आती हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी के लेवल्स हैं। आप यहाँ से इनको सेलेक्ट करें तो आपका इमेज उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। पिक्चर को कंप्रेस करना हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन मैं इसको नहीं करना चाह रहा। पिक्चर को चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जिस डिवाइस से दोबारा सेलेक्ट करेंगे कोई और पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। रीसेट करना चाहें तो सारी वो जो चेंजेस आपने किए हैं वो वापस चली जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर स्टाइल्स। अब यहाँ पे आप इसके बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, इसको बॉर्डर दे सकते हैं यहाँ से, जैसे इस पिक्चर को मैंने बॉर्डर दे दिया। इसको सर्कल में करना है, आप यहाँ से इसको सर्कुलर में चेंज कर सकते हैं। तो अब ये इमेज हमारे पास यहाँ पे सर्कल में चेंज हो गया, ठीक है। मैं अगेन इसको बॉर्डर दूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे एक बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ से आप इसकी डिफरेंट स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर पिक्चर के यहाँ पे और कुछ स्टाइल्स हैं। ग्लो लेकर आना चाहते हैं, आपके पास डिफरेंट ग्लो के ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट करें तो इसके ऊपर डिफरेंट तरह के स्टाइल्स अप्लाई हो सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स की ऑप्शंस थी। पिक्चर्स के बाद हम आते हैं मज़ीद कुछ शेप्स। नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स। शेप्स के अंदर हम जो है सिलेक्ट करें तो ये मेरे पास शेप्स का बटन है। यहाँ पर शेप के ऊपर मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप डिफरेंट शेप्स को यूज़ करके अब जो है इससे भी आप जो है डिफरेंट डिज़ाइंस स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी हम लेट्स सपोज एक शेप लेते हैं, इसको ड्रा कर लेते हैं ये। अब इसके अंदर फिर डिफरेंट हमारे पास शेप्स की ऑप्शन आ जाएंगी, ठीक है। शेप्स के अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ से इसको स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स भी ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसको मैंने किया, इसके ऊपर सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर जो है कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे एक जो है टेक्स्ट जो हमारे पास इमेज था इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब इसके हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इस वक्त में टेक्स्ट का जो साइज़ जो है वो इसकी मैं राइट क्लिक करूँ तो हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल आ जाता है। इसका साइज़ थोड़ा सा मैं जो है बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं इसका। आप डिफरेंट शेप्स यहाँ से इसके स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं एज अ इमेज होल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके जो है ना डिफरेंट स्टाइल्स अपनी हिसाब से अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। फिर शेप फिल के अंदर जो हमारे पास कलर है शेप्स का, आप यहाँ से कलर इसके चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन अगर लगाना चाहें आउटलाइन इसकी चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसका वेट चेंज कर सकते हैं। हैवी आउटलाइन लगानी है तो आप हैवी आउटलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने इसके अंदर आउटलाइन फिल कर दी। शेप के इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इसके अंदर। आप ग्लो लगाना चाहते हैं, 3D शेप्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरह के इफ़ेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एक 3D शेप के अंदर कन्वर्ट हो गया। इंसर्ट की टैब्स के अंदर ये शेप्स की ऑप्शंस थी, हमने शेप्स देखी हैं। शेप्स के बाद हमारे पास आइकन्स आते हैं। आप डिफरेंट आइकन्स जो हैं वो इंटरनेट से यहाँ से अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आपके पास MS वर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन्स जो है वो आपको डाउनलोड करके दे देगा। यहाँ से आप डिफरेंट आइकन्स सेलेक्ट करके अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आइकन हम जो है जिस तरह ये है, मैं इसको इंसर्ट करना चाहूँ, इस इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक आइकन भी सिलेक्ट होके आ गया। इसको हम मूव करते हैं तो अब मेरे पास ये एक आइकन यहाँ पे सिलेक्ट होकर आ गया, ठीक है। ऐसे इंसर्ट के ऊपर जाएं तो अब हमारे पास 3D मॉडल्स हैं। नेक्स्ट है 3D मॉडल्स, ठीक है। 3D मॉडल्स के लिए हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। 3D मॉडल्स के अंदर हमारे पास अगर आपके पास कोई 3D मॉडल्स हैं, 3D इमेजेस पड़े हुए हैं तो आप वहाँ से अपनी डिवाइस के अंदर सेलेक्ट करके इसके अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट का, ठीक है। ये ऑप्शन स्मार्ट आर्ट का मैंने सेलेक्ट किया तो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे स्टाइल्स जो हैं वो आ गए हैं।
आप यहाँ से कोई स्मार्ट आर्ट बिल्ट इन जो है वो बना बनाया यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो आप कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पाई चार्ट इंसर्ट करना चाहूँ तो बेसिक पाई जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट है इसको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अपने हिसाब से आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें पाई चार्ट के अंदर, प्रोग्रेस वगैरह, रिजल्ट्स की प्रोग्रेस आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इस चार्ट के हवाले से डिफरेंट स्टाइल्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर कलर स्टाइल्स हैं इसके, वो आपके पास आ जाएंगे। आप डिफरेंट यहाँ से कलर स्कीम चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। फिर 3D स्टाइल्स हैं, तो 3D आप इसके अंदर चेंज करना चाहें 3D स्टाइल्स, वो डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ स्टाइल्स। इसके अलावा हमारे पास इंसर्ट के अंदर ही चार्ट्स का ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास चार्ट्स। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप चार्ट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक कॉलम चार्ट है, तो इस चार्ट्स के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स हैं। लाइन का चार्ट है, पाए है, और बार चार्ट है, एरिया चार्ट होता है, फिर स्कैटर चार्ट होगा, मैप्स, स्टॉक्स, ठीक है, सरफेस, रेडार। तो ये हमारे पास डिफरेंट इसके स्टाइल है। हिस्टोग्राम्स आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो लेट्स सपोज हम कॉलम वाला ही सिलेक्ट करते हैं। कॉलम्स के अंदर पे हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है। कॉलम्स के भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको ओके करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगा। ये मेरे पास चार्ट आ गया और ये मेरे पास इसका टेबल आ गया। टेबल के अंदर आप वैल्यूज़ चेंज करेंगे, ये चार्ट उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आप इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका जो टेक्स्ट है आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप मज़ीद ऐड करना चाहें, टाइटल्स ऐड करना चाहें, कुछ भी ऐड करना चाहें, यहाँ से आप क्लिक करके इसके अंदर इंसर्ट करें। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर मैं फ़िल्टर लगाऊँ तो हमारे पास डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं, ठीक है। फ़िल्टर्स के ज़रिए आप वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंट फ़िल्टर्स को चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेम्स हैं, इन जो रोज़ हैं इन नेम्स को चेंज कर सकते हैं, और डेटा को सिलेक्ट करके इसके ऊपर डिफरेंट जो मज़ीद ऑप्शन हैं आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यूज़ आप चेंज करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 4.3 है, मैं इसको 22 करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो अब ये देखिए हमारे पास ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ठीक है। ये 22 बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और इसको मैं 6 कर देता हूँ और इसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं और जो चार्ट्स उस हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। फिर चार्ट्स के हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हैं। इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, स्टाइल्स हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर्स आप चेंज करना चाहें तो कलर्स चेंज कर सकते हैं। मज़ीद इनकी कलर स्कीम जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। क्विक लेआउट्स हैं चार्ट्स के, यहाँ से इसकी क्विक लेआउट्स जो हैं आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है चार्ट्स की। फिर आ जाते हैं हम इंसर्ट के अंदर ही हमारे पास नेक्स्ट है हेडर और फुटर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाकी ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद ही देखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास हेडर और फुटर। हेडर और फुटर के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सेल को मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट मैं जो है हेडर और फुटर के ऊपर जाता हूँ। हेडर और फुटर के ऊपर जाने के लिए मैं इंसर्ट के ऊपर यहाँ से हेडर डालना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्री बिल्ट इन हेडर्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एडिट हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये हेडर आ जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी लिख लेते हैं, मैं इसको टाइटल दे देता हूँ या हेडर दे देता हूँ, इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप इसके जगह आप नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसमें टाइटल्स के अंदर, हेडर्स के अंदर आप नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास आप देखें तो पेज नंबर का एक ऑप्शन है,
टॉप ऑफ द पेज के ऊपर आप जहाँ पे मर्जी है, लेट्स सपोज मैं इस पोजीशन के ऊपर राइट पोजीशन पे लगाना चाहूँ नंबर, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास पेज नंबर यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, कुछ आप टेक्स्ट लिखना चाहें तो यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इसके बाद डबल क्लिक करूँगा तो हेडर क्लोज हो जाएगा, आपके पास हेडर जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, इंसर्ट के ऊपर ही हम मज़ीद आते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट है फुटर। फुटर के ऊपर भी आप ऐसे ही आप डाल सकते हैं, या तो पेज नंबर डाल लीजिए या फिर कोई टेक्स्ट डालना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है ना ये नंबर्स के लिए जो ऑप्शन थी मैंने वो सिलेक्ट की है। ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं इसको क्लोज़ करना चाहूँ, यहाँ से मैं क्लोज़ हेडर एंड फुटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ मेरे पास नंबर भी इंसर्ट हो गया और साथ में मेरे पास हेडर भी इंसर्ट हो गया इसका। तो इसी तरह ही हमारे पास आपने हेडर एंड फुटर देखा। आप टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे वर्ड आर्ट है, आप वर्ड आर्ट जो है इंसर्ट करना चाहें तो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आप लिख सकते हैं वर्ड आर्ट। तो आप बस इस तरह वर्ड आर्ट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। फिर वर्ड आर्ट के भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस आपने खुद एक्सप्लोर करनी है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट के बाद हमारे पास आते हैं इंसर्ट में ही हमारे पास एक ऑप्शन है इक्वेशंस की और सिंबल्स की। मैथ्स की इक्वेशंस लिखने के लिए आपने क्या करना है, मैथ्स की इक्वेशन लिखने के लिए आपके पास यहाँ पे जो है ना ऑप्शंस अवेलेबल हैं इक्वेशंस की। आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप प्री बिल्ट इन कुछ इक्वेशंस लिखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो आप कॉमनली यूज़ करते हैं फ्रैक्शन वगैरह वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ प्री बिल्ट इन इक्वेशंस भी अवेलेबल हैं, सीरीज़ है, एक्सपेंशन ऑफ सम है। ठीक है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। खुद से कोई इक्वेशन इंसर्ट करनी हो तो आप यहाँ पे खुद से ही टाइप करके इक्वेशन बना सकते हैं इन सिंबल्स को यूज़ करके। ठीक है, तो इन सब को यूज़ करते हुए आप अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई इक्वेशंस बना सकते हैं। मैट्रिक्स इंसर्ट करना है तो मैट्रिक्स के डिफरेंट स्टाइल्स भी अवेलेबल हैं। लिमिट्स लगानी है, जो आप यहाँ पर इक्वेशन लगाना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये मैंने लिमिट वाली इक्वेशन यूज़ की, आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आप जो है इसके अंदर इक्वेशंस के अलावा फिर हमारे पास सिंबल्स होते हैं, डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। इंसर्ट के अंदर ही हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ बने बनाए सिंबल्स आपको मिल जाएंगे, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, पाई वगैरह और समेशन का सिंबल। इसके अलावा अगर आप और सिंबल ऐड करना चाहते हैं तो मोर सिंबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास और ज़्यादा सिंबल्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आप इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी सिंबल्स वगैरह सेलेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पाउंड जैसे करेंसी के सिंबल्स हैं। ठीक है, तो आप इनको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर सिंबल्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्पेशल करैक्टर्स अगर आपने लगाने हैं तो वो यहाँ पर से आप चूज़ करके लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई सिंबल मैं सपोज मैंने इंसर्ट करना है तो मैंने इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट हो गया। जो सा आप सिंगल जो इंसर्ट करना चाहते हैं सिंबल वगैरह वो सब यहाँ से सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इंसर्ट के बाद ड्रा के ऊपर आप डिफरेंट शेप्स यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। डिज़ाइंस के अंदर आप जो है आपके पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट का जो डिफरेंट स्टाइल डिज़ाइन वगैरह हैं वो आप
यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, डिज़ाइन के अंदर एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वाटर मार्क की, ठीक है। वाटर मार्क आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ से कुछ बने बनाए वाटर मार्क्स ये भी इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ कस्टम वाटर मार्क्स भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, वाटर मार्क के ऊपर जाना है, कस्टम वाटर मार्क सेलेक्ट करना है और यहाँ पे या तो पिक्चर डालना चाहते हैं, पिक्चर भी एज अ वाटर मार्क आ सकती है, ठीक है। मैं इसको पिक्चर्स को अगर सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं पिक्चर्स को भी इसको एज अ वाटर मार्क डाल सकता हूँ। इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने ओके किया, तो अब मेरे पास बैकग्राउंड पे यहाँ पर पिक्चर एज अ वाटर मार्क सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। इसको मैं नीचे करता हूँ तो आपको ये वाटर मार्क जो है नज़र आ रहा होगा बैक एंड पे लाइट सा, ठीक है। अच्छा, आपने इस वाटर मार्क के बजाय इसको रिमूव करना है। इस वाटर मार्क को जो मैंने इंसर्ट किया, रिमूव वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाटर मार्क यहाँ से गायब हो जाएगा। इसके मैं क्लिक करूँगा, मैं कस्टम वाटर मार्क के ऊपर आता हूँ। मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। टेक्स्ट लिखने के लिए आप जो है कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करें। मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल असाइनमेंट। तो असाइनमेंट के ऊपर मैंने असाइनमेंट लिखा। यहाँ पे इसको जो भी कलर लिखना चाह रहे हैं आप, कलर देना चाह रहे हैं, कलर जो अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। मैं इसको अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर असाइनमेंट लिखा हुआ आ रहा है एज अ वाटर मार्क। सारे पेजेस पे ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास पेज कलर की ऑप्शन है। आप पेजेस के कलर्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पूरे पेज का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम कोई लाइट सा कलर रखते हैं बड़ा सा, तो मेरे पास ये पेज का कलर जो है वो सारा चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास पेज बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर्स को भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं 3D बॉर्डर्स करूँ, बॉर्डर्स की जो है विड्थ वगैरह भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं ओके करता हूँ तो अब मेरे पास पेज बॉर्डर्स इंसर्ट हो गए हैं, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आप डॉक्यूमेंट के अंदर आप बैटर बॉर्डर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेआउट की ऑप्शंस है। लेआउट के अंदर हमारे पास मार्जिनस है। मार्जिनस आप जो है वो डिफाइन करते हैं। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन हमारे पास टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम के दरमियान, पेज के दरमियान कितना डिफरेंस है आपका, ठीक है। क्या आपका जो कंटेंट्स है इसका डिफरेंस टॉप से, राइट से, टॉप से, राइट से, लेफ़्ट से और फिर बॉटम से कितना और क्या डिफरेंस है। मैं मार्जिनस की पर क्लिक करता हूँ। हमारे पास कुछ बने बनाए मार्जिनस अवेलेबल हैं, आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर खुद से भी मार्जिन की वैल्यूज़ डाल सकते हैं। टॉप से कितनी वैल्यू रखनी है, 1 इंच की, और आप उसको मार्जिन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर 2 अगर रख दूँ, 2x2 का मार्जिन लगाऊँ, 2x2 हर तरफ से, तो इसको मैं ओके करूँगा तो आपके पास एक मार्जिन सा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, 2x2 का। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ था वो कितना श्रिंक हो गया। मार्जिनस के अंदर नेक्स्ट हमारे पास पे ओरिएंटेशन होती है। पेज की ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए? ओरिएंटेशन से मुराद कि आपका पेज वर्टिकल में नज़र आए या फिर हॉरिजॉन्टल में नज़र आए। तो ओरिएंटेशन की हमारे पास पोर्ट्रेट ऑप्शन है, फिर लैंडस्केप भी ऑप्शन है। आप लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे तो आपका पेज जो है लैंडस्केप के अंदर जा चुका है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियरली विजिबल होगा। इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा पेज जो है ना वो वर्टिकल के बजाय लैंडस्केप में चेंज हो चुका है, ठीक है। मैं इसको अगेन से इसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करता हूँ तो आपके पास पेज वापस अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर आ जाएगा। साइज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। पेजेस के डिफरेंट साइज़ होते हैं। लेटर पेज हो सकते हैं, टेबलॉइड्स हो सकते हैं, लीगल पेज ज़रा ज़्यादा साइज़ का होता है। A4 पेज यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, A5, ठीक है, B5, JIS। तो ये कुछ पेजेस जो हैं वो आप यहाँ से पेजेस साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। कुछ अगर आप और पेज साइज़ देखना चाहें तो मोर पेज साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप खुद से ही पेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हमारे पास लेआउट के अंदर कॉलम्स, हाँ जी, कॉलम्स, एक ही पैराग्राफ को आप कॉलम्स के अंदर ब्रेक करना चाह रहे हो, ठीक है, कॉलम्स डालने चाह रहे हो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, तो आप यहाँ से इसके अंदर डाल सकते हैं। 3 कॉलम, जितने भी कॉलम्स आप डालना चाहें। लेट्स सपोज मैंने 2 कॉलम्स किए तो अब ये 2 कॉलम्स के अंदर स्प्लिट हो गया सारा टेक्स्ट मेरा, ठीक है। पेज ब्रेक्स आप यहाँ से डाल सकते हैं। फिर हमारे पास लाइन नंबर्स आ जाते हैं। लाइन नंबर्स वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास लेआउट की ऑप्शंस अवेलेबल थी, हाँ जी, ठीक है। ये हमारे पास
जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है बनाना कुछ आपको MS वर्ड का आ गया होगा। अभी हमारे पास इसको सेव करते हैं हम। सेव करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सेव एज़ पे क्लिक किया, ब्राउज़ पे हमने क्लिक किया और फाइल को नाम दिया और फिर उसको सेव किया लोकेशन देके, तो ये हमारे पास सेव हो जाएगा। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही पेस्ट करता हूँ। मैंने इसको सेव किया तो हमारे पास सेव हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगाना चाहें, ठीक है, पासवर्ड लगाना चाहें ताकि कोई भी बंदा उस फाइल को ओपन ना कर सके। अभी मैं इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे फाइल रखी हुई है, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगी बगैर किसी पासवर्ड के, ठीक है। मैं इसको क्लिक किया, ये मेरे पास फाइल ओपन होगी। मैं इसके ऊपर पासवर्ड लगाना चाहूँ तो कैसे लगाऊंगा? मैं इसको सेव एज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास जब ऑप्शन आएगी ये वाली सेव की, तो मेरे पास यहाँ पे टूल्स की ऑप्शन है। टूल्स की ऑप्शंस के अंदर मैं जाके सेव ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूँगा, तो अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं। अच्छा, आपने जब ये जब हमारे पास विंडोज़ ओपन हो जाएगी, आप टूल्स के ऊपर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर जनरल ऑप्शंस की सेटिंग्स अवेलेबल है। जनरल ऑप्शंस के अंदर जाएंगे तो आपके पास पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। पासवर्ड टू ओपन फाइल अगर आपने लिखना है तो पासवर्ड आप दे सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। आपने पासवर्ड दे दिया। आप रीड ऑन नहीं करना चाहती हैं, इसके ऊपर चेक कर लें और डॉक्यूमेंट आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आप रीड टाइप करेंगे पासवर्ड 1 2 3 4, मैंने इंसर्ट किया, ओके किया, तो मेरे पास ये पासवर्ड लग चुका है इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इस फाइल को दोबारा ओपन करूँगा तो मुझसे ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड के बगैर ये फ़ाइल ओपन अब नहीं होगी, ठीक है। तो मैं इसको 1 2 3 4 जो मैंने पासवर्ड लिखा था वो दूंगा, ओके क्लिक करूँगा तो मेरे पास फाइल ओपन हो जाएगी। और ये रीड ओनली फाइल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने वहाँ पे सेटिंग्स में इसको रीड ओनली सेलेक्ट किया था, ठीक है, व्यूइंग की ऑप्शन सेलेक्ट की थी। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं दोबारा वैसे ही फाइल सेव एज़ के ऊपर जाके टूल्स में जाके जनरल ऑप्शन में आपने जाना है और यहाँ से रीड ओनली ख़त्म कर देंगे तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। पासवर्ड ख़त्म करना है, जो पासवर्ड लिखा था उसको आप ख़त्म कर दें तो अब ये पासवर्ड इसके ऊपर से हट जाएगा। इसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, अच्छा अब इसको आप जो है ना डिफरेंट नाम के साथ सेव करेंगे। लेट्स सपोज मैं इसको डिफरेंट नाम देता हूँ तो मेरी वो फाइल सेव हो गई है, ठीक है। अब ये मेरे पास फाइल ओपन हो जाए तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगी विदाउट एनी रीड ओनली मोड एक्सेट्रा और पासवर्ड के। तो आज हमने MS वर्ड का ट्यूटोरियल देखा। आपने खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बगैर प्रैक्टिस के आपको ये नहीं आएगा। जो चीज़ें बताई गई हैं आपने इनको अप्लाई करना है और इसको फिर यूज़ करना है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। टिल देन ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।